नारद शाप दीन है एक बार आपके गुरुदेव नारद ने श्री हरि को श्राप दे दिया। नारद जी ने जैसे ही पार्वती जी ने सुना कि नारद जी ने श्राप दिया है, तो पार्वती जी ने ये नहीं कहा कि नारद जी ने क्यों श्राप दिया। पार्वती जी ने क्या कहा कि का अपराध रमापति कीन्हा। ये देखिए गुरु की निष्ठा है गुरु के प्रति। पार्वती जी के मन में ये नहीं आया कि नारद जी ने गलती करी है। पार्वती जी ने कहा कि जरूर श्री हरि ने कोई अपराध किया होगा जिसके कारण से आज नारद जी ने श्री हरि को श्राप दिया। पार्वती जी ने कहा 2 कथाएं आपने मुझे संक्षेप से बताई, लेकिन ये कथा आपको विस्तार से बतानी पड़ेगी। अब महाराज भोले बाबा ने कहा कि एक बार आपके गुरुदेव आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे, तो उनको एक बड़ा सुंदर स्थान दिखाई दिया, तो वो वहां पर भजन करने के लिए बैठ गए, क्योंकि नारद जी एक जगह पर ज्यादा देर तक स्थायी नहीं रह सकते। तो नारद जी ने सोचा कि जब तक मेरा मन लगेगा तब तक मैं यहाँ पर बैठ करके भगवान का भजन करूंगा। लेकिन महाराज नारद जी ऐसा भजन करने में मस्त हो गए कि उनकी समाधि लग गई। जब समाधि लग गई तो देवताओं का सिंहासन हिलने लग गया। जब देवताओं का सिंहासन हिलने लगा तो देवराज इंद्र को चिंता हो गई कि अब कौन मेरे सिंहासन के लिए तपस्या करने लगा। महाराज इंद्र ने भेजा, पता चला कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं। देवराज इंद्र ने सोचा अब इनको क्या जरूरत पड़ गई मेरे सिंहासन की, अब ये भी स्वर्ग की कामना करने लग गए। महाराज देवराज इंद्र ने नाना प्रकार से नारद जी की तपस्या भंग कराना चाहा। कामदेव भी आए, कई प्रकार से उन्होंने उपाय किया। वसंत ऋतु को लाया, अप्सराएं आई, हर प्रकार से नारद जी की तपस्या भंग करने की कोशिश करी, लेकिन तपस्या भंग नहीं हुई। तब जाकर के कामदेव जी ने एक माला ली और नारद जी के गले में डाली और कहा, वाह प्रभु, वाह ऋषिवर, आपने तो भोले बाबा को भी तपस्या में पीछे छोड़ दिया। जब वाह वाह निकला, उसी समय पर नारद जी की आंखें खुल गई। जैसे ही प्रशंसा सुनी वैसे ही नारद जी की आंखें खुल गई, तपस्या भंग हो गई। इसीलिए ये जो प्रशंसा है ना महाराज, यही हमारे पतन का कारण बनती है। इसलिए ज्यादा प्रशंसा में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपना आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है कि क्या सामने वाला जो हमारी प्रशंसा कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है कि बस हवाबाजी कर रहा है। क्योंकि देखिए वाह वाह में हवा ही हवा छुपी है। अच्छा, वाह का उल्टा करिए, क्या होगा? हवा। वाह का मतलब है कि बस ये हवा ही दे रहा है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, ये हवा ही कर रहा है, बस हवा में हमको उड़ा देगा और हम धम्म से नीचे गिर जाएंगे। इसलिए वाह के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। नारद जी वाह के चक्कर में पड़े तो उनके मन में अहंकार आ गया। उनके मन में ये अहंकार आ गया कि सब कुछ मैंने किया, ये जो मेरी तपस्या भंग नहीं कोई कर पाया, ये केवल और केवल मेरे कारण हुआ। लेकिन महाराज इस संसार में जो कुछ होता है, जो कुछ भी हम आप कर पाते हैं, ये केवल और केवल इनकी कृपा से होता है। बिना इनकी कृपा के कुछ भी होना संभव नहीं है। हम आप केवल और केवल एक माध्यम हैं। हम आप केवल माध्यम है किसी कार्य को होने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए। जैसे ये आयोजन चल रहा है, हम आप केवल माध्यम हैं, बाकी ये करा रहे हैं रघुनाथ जी। ये सब उनकी कृपा से हो रहा है। हमारे आप के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके लिए कुछ कर पाएं। ये वही अपने लिए हमसे कराते रहते हैं और हम करते रहते हैं। ये उनकी कृपा है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, करते
गाते हैं मेरे राघवो, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करती नहीं हूँ कुछ भी, करती नहीं हूँ कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से अब तो, तेरी दया से अब तो माला माल हो रहा हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम तो इस बात को मानते हैं कि आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, उनकी ही कृपा से, वरना हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था कि हम उनकी कथा को कह पाए। ये हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था, हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम उनकी कथा कह पाए, आपको सुना पाए या इस जगह बैठ पाए। ये उन्हीं की कृपा से हुआ है। तो हम तो मानते हैं कि हमारे ऊपर इनकी कृपा भरपूर है, जितनी है भरपूर है, चकाचक चल रही है।
ऊपर है। जो जो मानता हो पूरे पूरे हाथ उठाइएगा और मीठी मीठी तालियों के साथ। अभी हमारे महाराज जी नहीं मान रहे लग रहा, कह रहे हैं 28 तारीख तक हम नहीं मानेंगे, 29 को मानेंगे, है कृपा की नहीं। जो जो मानता हो पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हो रहा है काम कि नहीं हो रहा, तो बताइए कि हो रहा है कि नहीं। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा मेरा आपकी कृपा से सब इनकी कृपा है, इनकी कृपा के बिना सब शून्य है। लेकिन नारद जी के मन में क्या आ गया कि इनकी कृपा से नहीं, ये मेरे भजन के कारण आज कामदेव मुझसे हार गया। नारद जी के मन में अहंकार आ गया। परिणाम क्या हुआ, भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा ने पूछा कहाँ थे इतने दिनों तक। तब नारद जी ने कहा कि आज भोले बाबा मैंने तपस्या में आपको भी पीछे छोड़ दिया। क्यों? आपने तो कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन यहाँ तो कामदेव आया और मुझसे पराजित हो गया। आज वो मेरे चरणों में नतमस्तक हो गया, अर्थात मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भोले बाबा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नारद जी मैं आपसे निवेदन करूं कि आपके मुख से रामचरित अच्छा लगता है, ये कामचरित शोभा नहीं देता। नारद जी के मन में आया कि भगवान मुझसे जल रहे हैं भोले बाबा, क्योंकि मैंने इनको तपस्या में पीछे छोड़ दिया। नारद जी वहां से चले, श्री हरि के पास पहुंचे और कहा कैसे नारद जी आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, वही टेप रिकॉर्ड फिर बजाया कि मेरी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव आया, आदि सारी कथाएं सुनाई। श्री हरि ने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप तो बस भजन करिए। नारद जी वहां से चले, उनके मन में अहंकार आया। आज श्री हरि जान गए कि आज मेरे भक्त के अंदर अहंकार आ गया और इसको दूर करना मेरा ही काम है। तो आज जैसे श्री हरि ने जाना कि मेरा भक्त बीमार है, उसको इलाज की आवश्यकता है, तो तुरंत श्री हरि ने एक अस्पताल बनवाया, तत्काल एक अस्पताल बनाया अपने भक्त के इलाज के लिए। एक बड़ा सुंदर नगर बनाया और वहां पर एक बड़ी सुंदर राजकुमारी को भेजा। नारद जी आकाश मार्ग से गए, उस राजकुमारी पर आसक्त हो गए, विवाह की लालसा आई। पता चला कि कल राजकुमारी का स्वयंवर है। पुनः श्री हरि के पास पहुंचे और कहा कि प्रभु मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। क्या? आप मुझे एक विषय वस्तु उधार दे दीजिए। कौन सी? अपना मुख उधार दे दीजिए। अच्छा, किसी ने धन सुना होगा, कोई विषय वस्तु सुनी होगी, गेहूं चावल आटा या कोई सामान, झुमका साड़ी, है ना, सब उधार में दे दी जाती है। लेकिन क्या कभी किसी ने सुना है कि मुख उधार में मिलता है, कि हाथ पांव उधार में मिल जाते हो? नहीं ना। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे अपना मुख उधार में दीजिए। श्री हरि ने कहा ठीक है। अब नारद जी जैसे ही पहुंचे
स्वयंवर में यहाँ पर श्री हरि ने नारद जी को बंदर का मुख प्रदान किया। नारद जी गए थे सुंदर बनने के लिए, लेकिन श्री हरि ने उनको बंदर बना दिया। ये बात नारद जी को पता नहीं चली। स्वयंवर में पहुंचे, विश्व मोहिनी जी का आगमन हुआ। विश्व मोहिनी जी वरमाला लेकर के आई, लेकिन जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति में विश्व मोहिनी जी गई ही नहीं। क्यों नहीं गई? क्योंकि देखिए, विश्व मोहिनी क्या है? एक माया है। किसका स्वरूप है? माया का स्वरूप है। और नारद जी कौन है? संत हैं। भले ही आज उनके अंदर अहंकार आ गया, वो एक अलग विषय है, लेकिन उनके जैसा संत इस संसार में कोई नहीं। और माया कभी भी महाराज संत के सम्मुख नहीं जाती, संत के सामने नहीं जाती। माया सदैव संत से बचती है। आज विश्व मोहिनी जी भी माया का स्वरूप है, तो विश्व मोहिनी जी नारद जी के सामने नहीं पहुंची। दूसरी पंक्ति में श्री हरि राजकुमारी के रूप में विराजमान थे, उन्हीं को वरण किया और श्री हरि राजकुमार को लेकर के आगे बढ़े, राजकुमारी को। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। उसी सभा में श्रृंगी और भृंगी नारद भोले बाबा के गण विराजमान थे। उन्होंने कहा, नारद जी पहले आप अपना मुख देखिए। जैसे ही मुख देखा, बंदर का मुख देख करके नारद जी को बड़ा क्रोध आया। अब महाराज श्री हरि के पास नारद जी जाने लग गए। क्या करने के लिए? कि आज कहा कि या तो आज मैं उनको बल भर के गरियाऊंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा श्राप मैं उनको दे दूंगा। आज मैं उनको इतने श्राप दूंगा, नहीं तो गाली बहुत दूंगा। श्राप ना दिया तो। उसी समय आकाश मार्ग से गुस्से में जा ही रहे थे, उसी समय श्री हरि गरुड़ में एक तरफ माता लक्ष्मी को बैठाया और एक तरफ विश्व मोहिनी जी को बिठाया और सामने पहुंच गए। कहिए नारद जी कहाँ जा रहे हैं? मानो आग में घी डालने का काम कर दिया। नारद जी बड़े क्रोध में आए और इतने क्रोध में आ गए, उन्होंने कहा, कपटी हैं आप। आपके जैसा कपटी है, जो राक्षस कहते हैं ना कि नारायण बहुत कपटी है, ये सत्य कहते हैं। जब आप अपने भक्त के साथ कपट कर सकते हैं तो राक्षसों के साथ तो करेंगे ही करेंगे। मैंने आपसे मांगा ही क्या था? एक मुख मांगा था, वो भी आप नहीं दे पाए। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि जाइए, जिस प्रकार से आज मैं वियोग में पड़ा हुआ हूँ, दुखी हूँ, एक दिन आपको भी मनुष्य योनि प्राप्त हो और यही दुख, यही पीड़ा आपको सहनी पड़े, आपके भार्या के हरण की पीड़ा। और जिसकी आपने मुझे आकृति प्रदान करी है, यही आकृति वाले बंदर आपके पत्नी की खोज में सहायता करेंगे। ये 3 श्राप दे डाले नारद जी ने। जैसे ही श्राप दिए, श्री हरि ने स्वीकार किया। नारद जी के ऊपर से माया का पर्दा हटा और नारद जी ने लेट करके क्षमा मांगी। श्री हरि ने उनको क्षमा किया और ये देवी जन्म का तीसरा कारण था।